ये कहानी है एक छोटे से गांव में एक परिवार की। एक छोटे गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया रहते थे। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा, हमारे घर के पास वाली झील के पास कोई बाबा बैठे हैं। कौन बाबा? हाँ पापा, वो बहुत अजीब हैं, लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल। रामलाल अपने बच्चों के साथ झील के पास जाता है। वहाँ एक बूढ़े बाबा ध्यान में बैठे होते हैं। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? बाबा धीरे से आंखें खोलते हैं। बेटा, मैं एक साधु हूँ, वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। गुड़िया बाबा से पूछती है, बाबा, क्या आपके पास जादू है? बाबा मुस्कुराते हैं और एक कटोरी में पानी डालकर मंत्र पढ़ते हैं। पानी तुरंत दूध में बदल जाता है। मोहन आश्चर्य से देखते हुए, अरे वाह, सच में जादू! बाबा, यह तो कमाल है। बेटा, असली जादू हाथों में नहीं, इंसान के अच्छे कर्मों में होता है। पत्नी मुस्कुराकर कहती है, सही कहा बाबा, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। बाबा पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यह परिवार सदा खुश रहे, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलो, सफलता जरूर मिलेगी। बाबा, हम आपकी बात मानेंगे। पूरा परिवार बाबा को प्रणाम करता है और खुशी खुशी घर लौट जाता है। एक गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सुमन अपने बेटे मोहन के साथ रहते थे। रामलाल एक ईमानदार किसान था और सुमन एक समझदार गृहिणी थी। वे दोनों अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहते थे, लेकिन मोहन बहुत लालची था। रामलाल प्यार से अपने बेटा से कहता है, बेटा, हमेशा ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। मोहन मुंह बनाकर कहता है, लेकिन पिताजी, अमीर बनने के लिए ज्यादा धन चाहिए, मेहनत से कौन अमीर बना है? सुमन अपने बेटे को समझाते हुए, बेटा, लालच अच्छी चीज नहीं होती, हमें संतोष रखना चाहिए। पर मोहन की लालच बढ़ती गई। एक दिन गांव में एक सेठ आया जो अमीर था और उसने मोहन से कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। मोहन लालच में आ गया और अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सेठ के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया और सेठ ने उसे काम से निकाल दिया। मोहन सोचता है, माँ बाप की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बेटा, अब समझ में आया कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हाँ पिताजी, अब मैं मेहनत करूँगा और कभी लालच नहीं करूँगा। इस तरह मोहन को सबक मिल गया कि लालच बुरी बला है और मेहनत से ही असली सुख मिलता है।